नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी चाणक्य में। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, नासा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल एस्ट्रॉयड जिसका नाम 2024 YR4 है, वो पृथ्वी के काफ़ी करीब से गुजरने वाला है। और नासा का यह भी कहना है कि काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यह एस्ट्रॉयड मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से भी टकरा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस मामले के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको एक यूपीएससी 2024 का मेंस का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यही है वो यूपीएससी का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था GS 3 में। तो इसी के बारे में हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे, जो कि एस्ट्रॉयड पर ही क्वेश्चन है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये आप न्यूज़ देख ही सकते हैं, मुंबई एंड कोलकाता आर ऑन हाई अलर्ट। तो ऐसा कहा जा रहा है नासा का ये रिपोर्ट में कि जो 2024 YR4 नाम का एक एस्ट्रॉयड है, वो अर्थ से 2032 में टकरा सकता है। और इसके चांसेस उसने अब 3.1% कह दिए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा परसेंट है। इसने पहले 1.2% कहा था, फिर इसे बढ़ाकर 2.1% कर दिया था, और हाल ही में 7 फरवरी को उसने इसे 3.1% कर दिया। दोस्तों, देखने में तो ये बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन ये परसेंटेज कम भले है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस बताता है। और क्योंकि मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर थ्रेट में है, तो इस वजह से भी ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्त देख लीजिए, इस तरीके से कुछ ये इम्पैक्ट होगा अगर टकराएगा तो। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो एस्ट्रॉयड है, ये एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है, जिसका नाम है 2024 YR4। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये धरती से टकराएगा तो 500 न्यूक्लियर वेपन जो कि हिरोशिमा में फटे थे, उसके बराबर का एक्सप्लोजन होगा। सोचिए दोस्तों, ये कितना भयानक होगा। जब एक न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा में फटा था तो 2 लाख के करीब लोगों की मौत हुई थी। तो जब 500 न्यूक्लियर वेपन के बराबर के धमाके होंगे तो कम से कम 10 करोड़ लोग कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे कई सालों पहले एक बार हो चुका है। दोस्तों, ये बात है लगभग 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जब हमारी धरती नई नई बनी थी। वो अभी पूरी तरह से हार्ड सॉलिड नहीं हुई थी और अपनी मोल्टन स्टेट में थी। उसी समय दोस्तों, 4.1 बिलियन ईयर अगो लेट हेवी बम्बार्डमेंट नाम से एक इवेंट होता है। दोस्तों, इस इवेंट में एस्ट्रॉयड और कॉमेट धरती पे और साथ ही साथ उनके आजू बाजू के ग्रह जैसे मर्क्यूरी, वीनस और बाकी मून वगैरह पर भी टकराते हैं। और इससे दोस्तों काफ़ी तबाही होती है, लेकिन इससे कई एनवायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी आते हैं, जिससे धरती पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। और एक दोस्तों बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि वीनस का जो रोटेशन है, बाकी जो ग्रह हैं सभी का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इस टकराव के बाद वीनस का रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाता है। तो हमारे पूरे सोलार सिस्टम में सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस। ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इसी लेट हैवी बम्बार्डमेंट में कई सारे एस्ट्रॉयड धरती से टकराए थे। इसी तरीके से दोस्तों एक और पीरियड आता है जिसका नाम है क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन जो हुआ था धरती पे, वो एस्ट्रॉयड की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, ये बात जो है ये इसी पीरियड में हुई थी। लगभग 66 मिलियन ईयर अगो ये हादसा हुआ था। काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड धरती से टकराए और धरती के लार्जेस्ट मैमल कहे जाने वाले डायनासोर का खात्मा हो गया। तो वैसे तो देखा जाए दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक डिस्ट्रक्शन से दूसरा कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, और इसी डिस्ट्रक्शन ने डायनासोर का खात्मा किया। लेकिन जो दूसरे जानवर थे, जैसे कि प्राइमेट्स हम जिसे कहते हैं, उनका उद्गम हुआ, और वही प्राइमेट आगे चल के मानव जाति और मानव सभ्यता का एवोल्यूशन करते हैं, यानी हम उसी प्राइमेट से इवॉल्व होके ह्यूमन बने। तो ये जो मास एक्सटेंशन था डायनासोर के लिए,
वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीवन दान बन गया। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो हमारे साथ भी ऐसा सेम चीज़ हो सकती है। अगर एस्ट्रॉयड धरती से टकराए तो हमारा भी मास एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक ही इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है, तो वो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। तो उसमें से दोस्तों एक है प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं एस्ट्रॉयड काफ़ी बड़ी ऑब्जेक्ट है, लगभग जैसे मैंने आपको बताया कई किलोमीटर की हो सकती है, एक फुटबॉल। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ हमने एक डार्ट मिशन लाया है। डार्ट मिशन का दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव है कि उसमें हम एक माइक्रोवेव के बराबर का सैटेलाइट छोड़ेंगे और वो एस्ट्रॉयड से टकरा कर उसका डायरेक्शन बदल देगा। तो इसे हमने 2023 में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एस्ट्रॉयड ने टकरा के उससे उसका डायरेक्शन बदला है। इसी तरह से दोस्तों नासा का एक और मिशन है जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, जो एक सैंपल री एंट्री मिशन है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि एक सैटेलाइट इस बेनू नाम के एस्ट्रॉयड पर जाएगी और यहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करके लाएगी वापस पृथ्वी पर। इस तरीके से दोस्तों देखिए, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से उस बेनू नाम के एस्ट्रॉयड पर ये ग्रह, या इसे हम क्या कहेंगे, एक सैटेलाइट उतर गई थी सैंपल कलेक्ट करने के लिए। वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वो वापस पृथ्वी पर आ गई। यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उसने पृथ्वी पर लैंड किया। फिर बाद में हमने इसमें जो सैंपल लाए थे उस सैंपल को एनालाइज़ किया। यहाँ आप उस सैंपल को देख सकते हैं जिसका एनालिसिस नासा के लेबोरेटरी में अभी भी चल रहा है। इसी तरह से दोस्तों कई सारे मिशन हैं, जैसे कि हायोबोजा 2 और एक हेरा नाम का मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, वो भी सैंपल री एंट्री मिशन ही है एस्ट्रॉयड से। तो आइए दोस्तों अब हम इस यूपीएससी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर एस्ट्रॉयड। पहले तो ये पूछ रहा है एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, फिर वो कहता है हाउ रियल इज़ द थ्रेट, मतलब कितना ज़्यादा थ्रेट है एस्ट्रॉयड का एक्सटेंशन ऑफ लाइफ को लेके। फिर तीसरा वो पूछ रहा है कि क्या स्ट्रेटजी है इससे बचने के लिए, ऐसे कैटास्ट्रॉफी से। तो दोस्तों अब इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है व्हाट आर एस्ट्रॉयड से। आपको बेसिकली डेफिनेशन लिखना है एस्ट्रॉयड का। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या कह रहा है। एस्ट्रॉयड्स आर रॉकी बॉडीज़ ऑर्बिटिंग द सन, मतलब एस्ट्रॉयड जो है वो सन को ऑर्बिट करते हैं और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो आपने देखा होगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है जहाँ से ये एस्ट्रॉयड धरती पे आकर गिर जाते हैं, और इसे ही नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है जब वो धरती के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना था दोस्तों। दूसरा वो पार्ट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है हाउ रियल इज़ द थ्रेट। तो आपको थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा बताना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, वो जो जुरासिक पीरियड में जो एस्ट्रॉयड्स का जो डायनासोर्स का खात्मा हुआ, उसके पहले जो लेट हैवी बम्बार्डमेंट हुआ, यहाँ बेसिकली आपको उसका थोड़ा ब्रीफ में बताना था। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि एस्ट्रॉयड का खतरा तो है, थ्रेट तो है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि एस्ट्रॉयड ने एक बार 66 मिलियन ईयर अगो ये काम कर चुका है, वो मास एक्सटेंशन डायनासोर का कर चुका है। इसलिए थ्रेट तो है लेकिन उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, और साइंटिस्ट जो है इसका कंटिन्यूसली जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तीसरा पार्ट वो जो पूछता है दोस्तों वो है कि स्ट्रेटजीज़ क्या है इससे बचने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ मैंने लिखी थी जब मैंने 2024 का मेंस दिया था। पहली है डिफ्लेक्शन मिशन, जैसे कि मैंने आपको डार्ट मिशन के बारे में बताया, जो कि टकरा के जो एस्ट्रॉयड का पाथ बदल देगा। दूसरा है ग्रेविटी ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक एस्ट्रॉयड के इर्द गिर्द हम एक सैटेलाइट भेजेंगे जो कि अपनी ग्रेविटी से उस एस्ट्रॉयड का डायरेक्शन बदल देगा। तो बेसिकली यहाँ भी हम डायरेक्शन बदल रहे हैं। तीसरा है काइनेटिक इम्पैक्ट, जो कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम एक सैटेलाइट भेजेंगे जो कि यहाँ पे जाके इम्पैक्ट करेगा और फिर वो काफ़ी तेज़ी से एग्जॉस्ट छोड़ेगा। उस एग्जॉस्ट की वजह से ये एस्ट्रॉयड अपना डायरेक्शन बदल देगा, यानी एक तरह के रॉकेट का काम करेगा। वो जब वो उस पर उतरेगा तो काफ़ी तेज़ी से गैस छोड़ेगा, तो इस वजह से डायरेक्शन बदल जाएगा। चौथा है दोस्तों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर एक्सप्लोड करेंगे किसी एस्ट्रॉयड पे तो काफ़ी टुकड़ों में बदल जाएगा
और वो टुकड़े फिर धरती के इर्द गिर्द घूमेंगे और कभी भी धरती से टकरा सकते हैं। तो जहाँ एक एस्ट्रॉयड टकराने वाला था वहाँ अब कई एस्ट्रॉयड टकरा जाएंगे। तो ये एक बहुत ही रिस्की है। तो ये चारों चीज़ दोस्तों आपको लिखनी थी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़। फिर आपको दोस्तों कंक्लूड करना था कि जो एस्ट्रॉयड का जो थ्रेट है वो थेरोटिकल है, लेकिन इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम फ्यूचर में इससे बच सकें। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये आंसर लिखना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज़रूर फॉलो करें, जिस पर मैं हमेशा करंट अफेयर की अपडेट डालता रहता हूँ यूपीएससी से रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।